इस प्लास्टिक के 18 इंच के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। हमारा ये नींबू का पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे इस नींबू के पौधे पर फल ही नहीं आ रहे। फल आने की बात तो दूर है, हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल भी नहीं बन रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत है कि आपके नींबू के पौधे पर फल नहीं आते, फूल नहीं आते, या फिर फूल आने के बाद फूल झड़ जाते हैं, या फिर छोटे छोटे नींबू के फल झड़ जाते हैं, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, उस जानकारी से आप अपनी नींबू के पौधे पर हमारे इस नींबू के पौधे की तरह काफ़ी सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे इस ड्रम में लगे हुए नींबू के पौधे पर देख रहे हैं, काफ़ी सारे हमारे इस नींबू के पौधे पर फल आए हुए हैं। फलों के साथ साथ हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल भी आ रहे हैं। और हमारा जो आप ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, ये 12 मासी नींबू का पौधा है। इस पर पूरे साल इसी तरीके से फल आते ही रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नींबू के पौधे पर पूरे साल फल आए, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को बस कंप्लीट देखना होगा। बीच बीच में से वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नींबू के पौधे पर कैसे फल फूल रहे हैं, इसके लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। मतलब नींबू के पौधे को किस तरीके से हमने लगाया और हमारे नींबू के पौधे पर कब तक फल फूल आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं, नींबू के पौधे को किस तरीके से लगाना चाहिए और कब तक फल आ जाते हैं। मेरे हाथ में पॉलीथीन में लगा हुआ जो आप ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, इस नींबू के पौधे को मैंने अपने लोकल एरिया की एक नर्सरी से खरीदा हुआ है। चलिए अब हम इसको गमले में लगा लेते हैं। अब बारी आती है गमले में नींबू के पौधे को लगाने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की तैयार करनी होगी। तो नींबू के पौधे के लिए जो मिट्टी आपको तैयार करनी है, उसमें आपको सबसे पहले 30% गोबर की खाद, 30% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी की आपके गमलों की गार्डन की मिट्टी यानी कि जो खेत की मिट्टी होती है या फिर जो नर्सरी की मिट्टी होती है, वो तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके अलावा आप उसमें एक मुट्ठी नीम की खली जरूर मिला दें, जिससे कि आपके नींबू के पौधे की जड़ों में फंगस न लगने पाए। नींबू के पौधे की जड़ों में खासतौर से फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जो आप हमारा इस गमले में ये मिट्टी भरी हुई देख रहे हैं, इस मिट्टी को हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किया था और इसमें हमने सब्जियां ग्रो की थी। सब्जियों का सीजन जा चुका है, अब हमारा ये गमला खाली हो चुका है, तो हम इसमें ये नींबू का पौधा लगा देंगे। नींबू के पौधे को लगाने का जो सही मौसम होता है वो होता है रेनी सीजन, या फिर इसके अलावा फरवरी से लेकर के अप्रैल तक। इस दौरान कभी भी नींबू के पौधे को आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। लेकिन खासतौर से ध्यान रखें, सर्दी के मौसम में नींबू के पौधे को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है डोरमेंसी पीरियड। अगर आप पौधे को खरीद करके ले आते हैं तो सर्दी के मौसम में खासतौर से अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक नींबू के पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है। लेकिन जैसे ही जनवरी जाती है, फरवरी स्टार्ट होती है, तो नींबू के पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। उस दौरान आप नींबू के पौधे को नर्सरी से खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से पौधे को लगा दिया है। अब हम अच्छे तरीके से पानी देने के बाद इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे। अच्छी धूप में नींबू का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं कैसे ग्रोथ चलती है। प्लास्टिक के इस 18 इंच के गमले में नींबू के पौधे को लगाए हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। 2 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे नींबू के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। हमारा ये नींबू का पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी हो चुका है, पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। काफ़ी सारी नई नई साइड ब्रांचेस भी निकल चुकी हैं। जब भी आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएं और आप चाहें कि आपका नींबू का पौधा छोटी हाइट का रहे और छोटी हाइट पर काफ़ी सारे फल लगें, तो इसके लिए बस आपको नींबू के पौधे को घना बनाना होगा। घना बनाने के लिए जो भी आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके की नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, उन नई नई ब्रांचेस को आपको टॉप के एरिया से पिंच करना होगा। जब आपका नींबू के पौधे की ब्रांचेस 1 फुट की लंबी हो जाएं, जब आप इस तरीके से टॉप के एरिया से पिंच करते रहेंगे, तो आपके नींबू के पौधे पर नीचे से भी साइड ब्रांचेस निकलेंगी और जहां से आप कट करेंगे वहां से भी काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकलेंगी। इसके अलावा नींबू के पौधे की जब अच्छी ग्रोथ चलती है, नींबू के पौधे पर पत्तियां ज़्यादा आती हैं, पौधा हरा भरा होने लगता है, तो आपके नींबू के पौधे पर तमाम तरह की बीमारियां भी अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे कि आप हमारे इस नींबू के पौधे पर देख रहे हैं, इस तरीके की सुंडियों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। इस तरीके की जो सुंडियां होती हैं, ये हमारे नींबू के पौधे की पत्तियां का मॉइस्चर चूसती रहती हैं और धीरे धीरे मॉइस्चर चूसते चूसते इस तरीके की बड़ी हो जाती हैं और ये अंडे बच्चे देना शुरू कर देती हैं। इस तरीके से इनकी तमाम फैमिली
हो जाती है और हमारा जो नींबू का पौधा है वो धीरे धीरे पत्तियां मुड़ने की बीमारी यानी कि लीफ कल की बीमारी की वजह से धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए आप स्टार्टिंग से ही इन छोटी छोटी सुड़ियों को हाथ से भी हटा सकते हैं या फिर जिस पत्ते पर ये सुड़ियाँ हो उस पत्ते को हटा सकते हैं। इस तरीके से आसानी से आप अपने नींबू के पौधे पर ये जो सुड़ियाँ अटैक करती हैं इनको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी तरह की बीमारी लगती है, जैसे कि यहाँ पर आप हमारे नींबू के पौधे पर देख रहे हैं, इस तरीके के और भी दूसरे कीड़े होते हैं जो आपके नींबू के पौधे पर मॉइस्चर चूसते रहते हैं या फिर फंगस की वजह से भी आपके नींबू के पौधे पर और दूसरे माइट कीड़े अटैक करते रहते हैं, जिससे भी इस तरीके की पत्तियां खराब हो जाती हैं, नाव के आकार की हो जाती हैं। इससे कभी कभी तो नींबू का पौधा पूरी तरीके से ही खराब हो जाता है। लेकिन पूरे तरीके से नींबू का पौधा खराब ना हो, पौधा ग्रीन और हेल्थी रहे, बीमारियों से दूर रहे, इसके लिए आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना होगा। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड सबसे अच्छा होता है नीम ऑयल, लेकिन नीम ऑयल वो होना चाहिए जो अच्छी कंपनी का हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इफ्को कंपनी का डॉक्टर नीम ऑयल है। ये मशहूर नीम ऑयल है, इसको किसान भी इस्तेमाल करते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। आमतौर से हम क्या करते हैं, किसी भी मेडिकल शॉप या फिर पंसारी की दुकान से नीम ऑयल खरीद लेते हैं। जो भी हम पंसारी की दुकान से या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से नीम ऑयल खरीदते हैं वो नीम ऑयल होता है चमड़ी के रोगों के लिए, खुजली, दाग या फिर इसके अलावा दूसरी बीमारियों के लिए। वो नीम ऑयल हमारी फसलों के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होता है कि पहली बात तो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। अगर आप उसमें डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ या फिर कोई भी शैम्पू वगैरह डालकर थोड़ा बहुत मिक्स कर भी लेते हैं, तब भी आपके पौधे की पत्तियों पर वो जा करके जमा हो जाता है। इसलिए खासतौर से इस तरीके का कोई भी और मतलब डॉक्टर नीम ऑयल या फिर दूसरा कोई भी नीम ऑयल जो कि आपके पौधों के लिए है, इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर जो आप ये नीम ऑयल देख रहे हैं, हमने आधा लीटर पानी ले रखा है इस स्प्रे बोतल में और आधा लीटर पानी में हम 5 ml के करीब इस नीम ऑयल को डालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये नीम ऑयल देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे ये जम गया, लेकिन हमारा ये नीम ऑयल जमा नहीं है। इसको हम हल्का हिलाएंगे तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो नीम ऑयल दूसरा होता है जिसको हम पंसारी की दुकान से या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, वो इस तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने थोड़ा इसको हिलाया और हिलाने के बाद डायरेक्ट ये मिक्स हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट अपने पौधों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम सभी तरह की सब्जियों पर, सभी तरह के फल फूलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इफ्को कंपनी का आपको हर जगह मिल जाएगा, मशहूर कंपनी है, किसी भी एरिया में रहते हैं आप सब जगह पर आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम इसका स्प्रे कर लेते हैं। आपका कोई भी पौधा हो सभी पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इस 18 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस नींबू के पौधे को लगाए हुए पूरे 8 महीने का समय हो चुका है। 8 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा नींबू का पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है और पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की पत्तियों की आप लोग चमक देख सकते हैं, पत्तियां एकदम चमकदार हैं। पौधा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नींबू के इस पौधे को हम टाइम टू टाइम पिंच करते रहते थे, जिससे कि हमारा ये नींबू का पौधा छोटी हाइट का रहा और बिल्कुल घना हो चुका है। अब हम आपको फिर से पिंच करके दिखाते हैं। जो भी आपके नींबू के पौधे पर 1 फीट की ब्रांच हो जाए या 12 इंच की ब्रांच हो जाए, उसको आपको टॉप के एरिया से पिंच करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारे ये ब्रांच देख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से पिंच कर देते हैं। अब क्या होगा कि इसमें से साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं तो नींबू का पौधा लंबाई में कम बढ़ता है, बल्कि घना रहता है। इस तरीके से नींबू के पौधे की जो लंबाई है वो कम रहती है और गमले में लगाने के लिए नींबू का पौधा इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब चलिए नींबू के पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है, उसको निकाल लेते हैं और पौधे की मिट्टी को ढीला कर लेते हैं, गुड़ाई कर लेते हैं। उसके बाद में नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। नींबू के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधे की चमकदार बनी रहे, पौधे पर आने वाले समय में अच्छा फ्रूट आए, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही फर्टिलाइजर नींबू के पौधे की मिट्टी में हर महीने ऐड करते रहना चाहिए। इससे आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ भी सही रहती है और आपका नींबू का पौधा आने वाले समय में ज़्यादा फल लेने के लिए भी तैयार रहता है। तो यहाँ पर जो नींबू के पौधे की इस मिट्टी में आप अनवांटेड पौधे यानी कि घास वगैरह देख रहे हैं, इस तरीके की घास वगैरह को हम निकाल रहे हैं और मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं। अनवांटेड पौधे निकालने के बाद, पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करने के बाद फिर इसमें आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन सबसे अच्छा है सीवीड फर्टिलाइज़र यानी कि जाइम फर्टिलाइज़र। इस तरीके का सीवीड फर्टिलाइज़र आपको किसी भी लोकल एरिया की जो बीज खाद की दुकान होती है या फिर फर्टिलाइज़र शॉप होती है या फिर जहाँ पर गार्डनिंग का सामान मिलता है वहाँ आसानी से मिल जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को हम 2 लीटर पानी में 10 ml अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद नींबू के पौधे की मिट्टी में हर महीने इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल करने से जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, पौधे पर आने वाले समय में ज़्यादा फल फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। इस नींबू के पौधे को इस प्लास्टिक के गमले में लगाए हुए पूरे 1 साल का समय हो चुका है। 1 साल के बाद का ये रिजल्ट है। हमारा ये नींबू का पौधा पहले से काफ़ी बड़ा, काफ़ी घना और ग्रीन और हेल्थी हो चुका है। पौधे की ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। पौधा इस गमले में लगा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है। हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ ठीक ठाक है, पौधा घना भी हो चुका है। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है वो यह है कि नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आ रहे। नींबू आने की बात तो दूर है, इस वक्त बिल्कुल फूल ही नहीं आ रहे। इस तरीके की दिक्कत अगर आप लोगों के साथ भी आती है कि आपने नर्सरी से नींबू का पौधा खरीदा और आपके नींबू के पौधे पर फल ही नहीं आ रहे, तो क्या करना चाहिए? तो नींबू के पौधे पर अगर इस तरीके की दिक्कत शुरू होती है तो आपको नींबू के पौधे में एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने हम बता रहे हैं जिसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर फल फूल आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ 50 पैसे की होगी। 50 पैसे की चीज़ के इस्तेमाल करने से आपका नींबू का पौधा फल फूलों से भर जाएगा। यहाँ पर सामने जो आप ये वाइट कलर की चीज़ देख रहे हैं, यह है नमक, खाने वाला नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नमक है। ये डेली वाला नमक है। एक होता है आयोडीन का नमक जो कि टाटा कंपनी का या फिर दूसरी कंपनी का आता है पिसा हुआ। तो आपको पिसा हुआ नहीं रहना है। अगर आप पिसा हुआ लोगे जिसमें आयोडीन होगा तो वो आपके नींबू के पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपको इस तरीके का डेली वाला नमक लेना है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। अब चलिए इसको हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको आप 1 लीटर पानी में 2 डेली यानी कि लगभग 25 ग्राम अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इस तरीके से आप अपने नींबू के पौधे को अच्छे तरीके से नहला दीजिए। सारी पत्तियों पर अगर आप इस नींबू के नमक का पानी छिड़क देंगे तो आपके नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे कुछ ही दिनों के बाद में फूल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, आपका जो नींबू का पौधा है वो बीज के द्वारा तैयार किया गया नींबू का पौधा नहीं होना चाहिए। अगर नींबू का पौधा होगा या जो देसी पौधा होगा यानी कि बीज वाला जो पौधा होगा उस पर इसके इस्तेमाल करने से भी फल फूल नहीं आएंगे। इसलिए खासतौर से इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आएंगे कि गमले में लगाने के लिए कौन सी नींबू की वैरायटी का पौधा सही रहता है। तो गमले में लगाने के लिए बारहमासी या फिर इसके अलावा कागजी नींबू का पौधा अच्छा रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो पाकिस्तानी नींबू का पौधा भी ले सकते हैं, लेकिन जो बड़े वाला नींबू का पौधा होता है उसको नहीं लेना चाहिए। हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से इस नींबू के पौधे पर नमक के पानी का छिड़काव कर लिया है। अब हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इसके अलावा नमक का छिड़काव आप शाम के समय करें। शाम के समय अगर आप नमक का छिड़काव करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस गमले में लगे हुए नींबू के पौधे पर नमक का छिड़काव करने के 15 दिन के बाद का यह रिजल्ट है और रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। हमारे इस नींबू के पौधे पर अब फूल आना शुरू हो चुके हैं। हर ब्रांच पर आपको फूल ही फूल नजर आएंगे और ये नमक के ही इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला है। आपके सामने रिजल्ट हम आपको दिखा ही रहे हैं। इस तरीके से आपके नींबू के पौधे पर अगर नींबू नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके से नमक का छिड़काव कर सकते हैं। नमक के छिड़काव करने के 15 दिन के बाद ही इस तरीके से आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे जो फूल हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में दिक्कत फिर ये आती है कि नींबू के पौधे पर छोटे छोटे फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजह रहती है? या फिर छोटे छोटे जो नींबू के पौधे पर फल बनते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजह रहती है? इनको कैसे रोका जाए? अगर आपके नींबू के पौधे पर जो छोटे छोटे फूल झड़ जाते हैं या छोटे छोटे फल झड़ जाते हैं, उनको रोकना चाहते हैं, उनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। हम आने वाले वक्त में एक नई वीडियो में आपको नई जानकारी देंगे। उसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर जो फल गिरने की समस्या है या फूल गिरने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे नींबू प्राप्त कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई पूरी अपडेट के साथ नींबू का पौधा लगाने से लेकर फूल आने तक ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।